व्यूअर्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है, जो मुझे थीम चैनलाइज हुई है कि आप बन गए हैं नंबर 1। ओके, सो स्वागत है आपको मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 में। मैं हूं अनुश्री, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो आज की हमारी जो रीडिंग है वो इसी बारे में है, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में जजमेंट की एनर्जी आती हुई दिख रही है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको जजमेंट मिल रहा है, या आप जजमेंट की एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं, आप वीडियोस पे पहली बार आए हैं तो प्लीज, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो, मुझे बहुत खुशी होगी। और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, इस रीडिंग में हो सकता है बहुत सारी गाइडेंस आ जाए या फिर कुछ ऐसी बातें भी आ सकती है। सो बिल्कुल ओपन माइंड होकर के सुनना है इस रीडिंग को। जरूरी नहीं है कि रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करती हो सकता है 10%, 20%, 100% या 0% भी हो सकती है। सो दूसरी रीडिंग्स भी आप देख सकते हो। सो चलिए, बहुत हो गई बातें, रीडिंग को अब स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही बहुत सारा दिल से शुक्राना, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारा दिल से शुक्रिया कि आप लोग जो है वीडियोस को इतना पसंद करते हो। इस रीडिंग की, इस वीडियो में जो भी रीडिंग्स होती है ये आपसे 100% लगभग मैच करती हैं। सो इसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। आप जितनी भी प्यार, जितना भी ब्लेसिंग्स मुझे भेजते हो, ये मल्टीपल टाइम्स हो करके आपके जीवन में भी आए, आपके भी जीवन में खुशियां हो, ब्लेसिंग्स हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। ओके, सो चलिए, प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। और हाँ, कार्ड की जब सफलिंग हो रही है तो प्लीज आप अपने आराध्य का नाम, अपने गुरु का नाम, जिनको आप मानते हो, आराध्य हो, गुरु हो, ठीक है, उनका नाम आप अपने मन में सोच सकते हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ओके, क्या रीडिंग यहाँ निकल करके आ रही है आपके बारे में। ओके ओके, सो जय हो, मंगल हो। मैं कैमरा की थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। सो प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए मुझे जजमेंट की एनर्जी क्यों नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिसेप्टिविटी, ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ पर भी रखती हूँ। ओके, नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर आई है सॉरो, पास्ट लाइफ, मोरालिटी। ओके, स्लोइंग डाउन। अच्छा जी, आपकी वजह से कोई हैं जिनको आपने बड़ा दुखी किया है। यहाँ मुझे इस कार्ड से अभी यही एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपकी वजह से जो है कोई बहुत दुख में आ गया था, काफी ज्यादा जो है। देखो, उसका रीजन अभी क्या है वो नहीं पता अभी, ठीक है, पर हाँ यहाँ पर हैं जो कुछ लोग जिनका एनर्जी ये बता रहा है कि अभी वो थोड़ा सा आपसे इनसिक्योर, बेसिकली आपसे इनसिक्योर, दुखी भी मत कहो, आपसे इनसिक्योर वाली एनर्जी है। न्यू विजन, ओके, ओह आई एम सॉरी, न्यू विजन। और देख लेते हैं यहाँ पर आउटसाइडर। ओके, इट मीन्स कि आप जो हैं इन लोगों के बीच में एज ए आउटसाइडर यहाँ पर आए हो। ओके, द माइजर, पार्टिसिपेशन। चलिए, चेंज। सो चेंज का कार्ड यहाँ पर इस बात को ही दर्शाता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया है, कुछ परिवर्तन इस तरह के आपकी लाइफ में आए हैं जिसकी वजह से आप बन गए हो नंबर 1। आप बन रहे हो यहाँ पर नंबर 1। ओके, 2 मिनट और मुझे दें आप। सॉरी, मतलब थोड़ा सा टाइम। कार्ड की देखो, कार्ड की सफलिंग भी तो जरूरी है ना, कार्ड की सफलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि आपकी एनर्जी जो है, जब तक कार्ड खुद नहीं कहते कि मुझे आना है, कैसे उनको निकाल लूं मैं, बताओ। और सारा खेल तो इसी कार्ड का ही है ना। जब तक ये कार्ड नहीं आएंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या एनर्जी है। ओके, तो थोड़ा सा शब्द तो रखना ही पड़ता है। बिल्कुल, आपके जीवन से निगेटिविटी मुझे जाती हुई दिख रही है और विक्ट्री आती हुई दिख रही है। देख लो क्या कार्ड आए हैं, क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। वाओ,
थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, किसी को बहुत घायल भी कर दिया है आपने अपने आने जाने के क्रम में। कोई तो है आपकी विक्ट्री को देख करके बहुत ज्यादा घायल है। और देख रहे हो बॉटम ऑफ डेक में क्या आया है, क्या खूबसूरत रीडिंग। वाओ, मतलब क्या हो भाई आप। डिवाइनली ब्लेस्ड तो बहुत ज्यादा हूँ, मैं नहीं कह रही, कार्ड कह रहे हैं। मेरी बातों पर यकीन मत करो, कार्ड को तो देख लो क्या एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। मैंने ये कहा था आपको कि आपकी लाइफ में देखो, ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। और किसी खास राशि के लिए नहीं है कि किसी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग है, ये सारी राशियों पर अभी इम्प्लीमेंट हो रही है। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आपकी लाइफ में मुझे जस्टिस की एनर्जी जो है वो दिख रही थी, जैसे कोई जजमेंट आपको मिल गया हो या फिर मिलने वाला है। ओके, ये चीज तो यहाँ पर बहुत बहुत ही ज्यादा जो है एक एनर्जी, जो कहते हैं ना फट से एनर्जी आना, वो चीज मुझे यहाँ पर आई थी। और दूसरी चीज कि आप लाइफ में बहुत ज्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हो, मैं नहीं कह रही, कार्ड्स कह रहे हैं। और आप जो अब आपकी चमक है ना, वो आपकी पर्सनालिटी में दिन प्रतिदिन बेहतर ही बन रही है। ये चीज यहाँ मुझे आपके बारे में नजर आ रही है। अब ये कम नहीं होने वाली, जो ये चमक, जो ये ऑरा आपका अभी जो हाई वाइब्रेशन में आप आ रहे हो ना, ये कम नहीं होने वाली है। और ना तो कोई परिस्थिति, ना तो कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके इस साइन को कम कर दे। स्टार लाइक साइन है, इसको कम करने का अभी जो कहते हैं ना साहस, वो किसी के अंदर नहीं है। और ना ही आने वाले वक्त में होगा कि कोई आपके इस चमक को, कोई आपके इस चमक को इस हिसाब से समझ सकते हो कि आपकी मान को, आपकी प्रतिष्ठा को, या फिर आपको कोई भी इंसान ना तो भटका पाएगा और ना ही, या तो भटका नहीं पा रहा है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, रीडिंग हो सकता है मे बी आप अभी इस एनर्जी में ही हो, या फिर आने वाले टाइम में आपके पास ये एनर्जी आ रही है। और इसका क्लियर इंडिकेशन है चेंज आपकी लाइफ में, या तो चेंज आ चुका है या तो चेंज आने वाला है। ओके, यहाँ पर जो है कोई ना तो आपको भटका पाएगा और ना ही आपके इमेज को खराब कर पाएगा। आपकी जो चमक है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो अब अपने जो वास्तविक जो चीज है उसमें आ चुकी है। जो इसको वास्तविक क्षमता में आना था, उस चीज में ये आ चुकी है। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आपके कार्ड को लेकर के। और आप बन गए हैं नंबर 1। ओके, इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी इस वजह से ज्यादा फोकस्ड नजर आ रही है कि आप जान चुके हैं कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। बेसिकली आपको बहुत अच्छे से अब पता चल चुका है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, अपने लाइफ में आने वाले चीजों के साथ क्या कुछ करना है, ये आपको बहुत अच्छे से अब खबर लग चुका है। कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये भी चीज आपको खबर लग चुकी है। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे ही सही आप अपनी लाइफ में देखो। ये बात जो है ना, ये बात जुटलाना मत आप बिल्कुल, क्योंकि ये चीज मुझे यहाँ पर देख रहे हो कछुए की एनर्जी है एंड स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ही सही पर सक्सेस की तरफ जा रहे हो। धीरे धीरे ही सही पर आपको जहां पहुंचना है वहां आप पहुंच रहे हो। ये बात मुझे, ये एनर्जी जो है इस रीडिंग में आ रही है। आप इस बात को जुटलाना मत, आप कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। धीरे ही सही, ये जो चेंज है, ये जो परिवर्तन है, ये आपकी लाइफ में एकदम से नहीं आ रही, सडन नहीं आ रही, अचानक से कुछ बहुत चमत्कार ऐसा नहीं हो रहा। पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी मेहनत के साथ आप अपने गोल की तरफ धीरे धीरे ही सही पर बढ़ रहे हो। देख रहे हो इस कार्ड की एनर्जी, देखो यहाँ पर। और कुछ भी ऐसा सिचुएशन अब आपकी लाइफ में नहीं आने वाला है जो आपकी लाइफ में जो है ना अंधेरा ला सके या आपकी हिम्मत को तोड़ सके। ये दो कार्ड इस बात को भी यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। किस तरीके से, तो देखो यहाँ पर आप मोमबत्तियों के सहारे नहीं हो, स्टार की एनर्जी है और जिसे जलने बुझने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये एनर्जी आपके अंदर है। साथ ही साथ यहाँ कछुए के पीछे का सेल देखते हो कितना मजबूत होता है, एक ट्रक भी चढ़ा दो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी देखो, ये चीज तो इसके साथ है, पर ये कार्ड जो मुझे एनर्जी यहाँ दे रही है कि आप अब इतने ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है ना, इतना ज्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया है, इतना ज्यादा आपके अंदर अब इस वक्त आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपका हौसला नहीं टूटने वाला है। और जिसकी वजह से आप बन गए हो नंबर 1। आगे की स्टोरी जो है यहाँ पर मुझे ऐसी बता रही है कि हाँ ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी हमेशा ऐसी ही थी।
पास्ट की एनर्जी बता रही है कि कई मर्तबा आपको नीचा दिखाने की या फिर आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई। आपकी लाइफ में अशांति फैला करके, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल ट्रॉमा दे करके, एंग्ज़ायटी दे करके, लड़ाई झगड़े से, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके जीवन में अशांति फैलाने की कोशिश की गई है लोगों के द्वारा। मैं देख पा रही हूँ कि आपके हौसले को तोड़ने के लिए लोगों ने जितना नीचे गिर सकते थे ना, उतना नीचे गिरने का भी मतलब उन्होंने मौका नहीं छोड़ा, आपको नीचा दिखाने के लिए। पास्ट लाइफ में देख रहे हो? गिरगिट। कुछ लोग आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सारे रंग बदले, बहुत सारे आपको धोखे दिए, आपको अपना बन करके छला है, आपके साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं जिन पर आपने विश्वास किया है, जिन लोगों पर आपने विश्वास किया। ये लोग देखो, ये इस रीडिंग में ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके बहुत क्लोज वन, नियर वन, डियर वन हो सकते हैं, आपके ससुराल के लोग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, आपके सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं जिन पर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया, बहुत ज्यादा भरोसा किया है, ठीक है? आपके बिल्कुल क्लोज के रिलेटिव्स हो सकते हैं, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है? कोई बाहरी भी हो सकता है जिन पर आपने ट्रस्ट किया है और उन्होंने आपको ये गिरगिट वाली अपनी जो कहते हैं ना कि अपनी असलियत दिखा दी। आपने उनको गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखा है पास्ट की एनर्जी में। ये चीज यहाँ पर बहुत जोर से इस रीडिंग में ये चीज जो है मुझे हिट हो रही है, ये बात कि आपके साथ जो है ऐसा कुछ हुआ है, धोखा मिला है आपको। जो कुछ भी ये लोग कर सकते थे आपके लिए बुरा, इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्हें अपनी गिरती इमेज का फ़िक्र नहीं था कि उनकी इमेज गिर जाएगी, इस बात का फ़िक्र नहीं था। पर उन्हें आपका उठता इमेज या फिर आपके अंदर का जो ये तेज है, आपके अंदर का जो ये ऑरा है, आपके अंदर का जो ये क्या कहते हैं मतलब देखो कुछ खास तो है। देखो डिवाइनली ब्लेस्ड जो होते हैं, हो सकता है बाय बर्थ आप डिवाइनली ब्लेस्ड नहीं हो। देखो जो मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि आप बाय बर्थ डिवाइनली ब्लेस्ड नहीं हो, पर आपने अपने अंदर वो क्षमता हासिल की, आपके अंदर वो गुण है, आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो ज्ञान है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं भीड़ से अलग दिखते हो और भीड़ से अलग आप काम भी करते हो। भेड़ की चाल में चलने वाले आप पर्सन नहीं यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो कुछ ऐसी सिनेरियो यहाँ पर बनी जहां पर आप लोगों के नजर में खटक गए, कि अरे हमारा तो जोन कुछ और ही है, हमारे साथ ही इसको चलना था, पर ये कुछ अलग दिख रहा है। तो यहाँ पर लोग जब देखो कुछ अलग दिखता है ना, कुछ खास दिखता है, और लोग जब उसकी बराबरी नहीं कर पाते ना, तो लोग क्या करते हैं, सामने वाले की इमेज को ही धूमिल करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मुझे आपके साथ यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपकी उठती इमेज या फिर आपकी जो इमेज थी, आपकी आपका जो ऑरा, आपका जो ज्ञान है, ठीक है, ये इनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था कि आपके इनके अलावा आप कैसे हो सकते हो यहाँ पर विनर। जब से आप इनके कांटेक्ट में आए, जब से आप इन लोगों के संगत में आए, जैसे ही आप लोगों के साथ आपके साथ इनका जुड़ाव हुआ, कि इनके साथ यही प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई। ओके, ये एनर्जी यहाँ मुझे बहुत ही ज्यादा रिसीव हो रही है। एक मिनट, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा इधर कर लूं, मुझे ओके। तो ये चीज है कि यहाँ पर आपकी इमेज को गर्त करने की कोशिश बहुत ज्यादा थी। इस बात को भी सोचे कि आज जो उन्होंने गलत किया है ना, कि किसी के साथ अगर आप कुछ गलत करते हो तो इंसान के मन में डर होता है कि अरे, क्योंकि ये कलयुग नहीं, ये कलयुग चल रहा है, ठीक है, जो भी करोगे, जैसा भी करोगे मिलेगा और यही भोग के जाना पड़ेगा। बट इन लोगों को ये भी चीज की समझ नहीं रही कि अगर मैं आपके साथ गलत कर रही हूँ तो आप उसका कर्मा मुझे मिलेगा। नहीं, उस बात को भी इन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि जो भोगना पड़ेगा चलो भोग लेंगे, पर अभी तो जो है मतलब साम दाम दंड भेद जो भी कहो, पर जो भी हो सके अपना करके जो है आपको बस झुकाना है अपने आगे आपको झुकाना है। ये चीज यहाँ पर मुझे निकल करके आ रही है आपकी एनर्जी में, क्योंकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना जो किसी की भी चापलूसी करना पसंद नहीं करता। आप ऐसे इंसान जो किसी की चापलूसी आपको पसंद नहीं है। अपने लाइफ की मतलब कहते हैं ना कि किसी के पैसे से, किसी के नाम से, किसी के सम्मान से आप जलने वाले इंसान नहीं हो।
वो चीज आपके अंदर नहीं है कि आप जलोगे सामने वाले को देख करके। आप उल्टा अपनी मेहनत के दम पर आप जो है कुछ हासिल करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि आपको देखो, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि बचपन से ही आप लोग जो है ना कुछ अलग करने की, आप लोगों के अंदर जो है ना कुछ अलग करने की एक चाहत है, कुछ अलग करने का एक मतलब आपको बचपन से ही ये चीज होगा कि आपके अंदर ना, आप भीड़ से कुछ अलग आपको लगता होगा कि आप भीड़ से कुछ अलग हो। जिस तरीके से भीड़ की सोच है वैसी आपकी सोच नहीं है। आप कुछ ना कुछ स्पेशल करने के लिए ही यहाँ पर आए हो और कुछ ना कुछ आप स्पेशल करोगे ही अपनी लाइफ में। बाय आप मतलब जन्म के बाद जब आपने होश संभाला है, तब से कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर कुछ लोगों से कुछ अपने आप में आपको स्पेशल फील हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 12 का नंबर है, सो 3 है, सो 3 जो है वो गुरु को दर्शाता है और ये दिखाता है विजडम को। जुपिटर का नंबर है, विजडम को दिखाता है, ज्ञान को दिखाता है। आप मतलब आपकी इमेच्योर वाली एनर्जी नहीं मुझे दिख रही है कि एक नासमझ वाली एनर्जी रही है, धीरे धीरे चोट लगे तब जाकर के आपको समझदारी आई है किसी बात की। नहीं, बहुत चीजों की, देखो लोगों को पहचानना अलग एक चीज हुआ, वो सोसाइटी है, ठीक है, पर एक ज्ञान, एक विजडम, एक कि आप गलत नहीं कर पाते, आप किसी के साथ गलत नहीं कर पाते। आपके साथ ये है कि आप किसी को देख करके जलते नहीं हो। आपकी ओछी सोच नहीं है कि अगर कोई इंसान सक्सेस कर रहा है, कोई इंसान जीत रहा है, किसी के पास बहुत पैसे हैं, तो आप उसको देख करके, आपकी छोटी सोच नहीं है कि आप उसको देख करके जलते हो। उल्टा आपके साथ ये चीज है कि मैं भी मेहनत करूंगा, मेरे अंदर भी वो क्षमता है, ईश्वर ने दी है, आपको पता है अपनी काबिलियत, और इसी वजह से आप नंबर 1 बन रहे हो कि आपको पता है कि आपकी क्या काबिलियत है, आपकी क्या क्षमता है, और जिसकी वजह से आपको हमेशा जो है उनसे चिढ़ नहीं हुई, बल्कि हाँ, उनके जैसा बनने की आपकी चाहत जरूर रही है। और शुरू से ही आपके अंदर मेल फीमेल, पुरुष महिला, आप कोई भी है, पर आपके अंदर ये चीज जो है ना जरूर ही रहा कि आपके जीवन में आप कुछ तो स्पेशल यहाँ करने आए हो। ये चीज आपको सदा से एहसास होता होगा अपने अंदर। ये बात आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ऐसा आपको था या नहीं था, ठीक है, ये कंफर्मेशन मुझे आपसे चाहिए। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि ये चीज तो आपके अंदर थी, पर यहाँ पर क्या है कि दूसरी चीज आपके अंदर क्या है पता है, कि दूसरी चीज की आप किसी की चापलूसी नहीं कर सकते। खुद के फायदे के लिए, खुद के चीज के लिए, आप खुद के स्वार्थ पूर्ति के लिए, क्योंकि डिवाइनली ब्लेस्ड हो ना, स्टार कार्ड है, स्टार सीड हो, आप किसी की चापलूसी आप नहीं कर सकते। जो देखो, जो जिस इंसान में दैवीय गुण होता है ना, वो इंसान जो है वो अपने दम पर कुछ करने की क्षमता रखता है, और ईश्वर उसको भेजते भी है कुछ ना कुछ करने के लिए ही। आपके साथ यहाँ पर यही चीज है कि आप न्यू विजन, जो यहाँ लोग भीड़ में, जो सारे लोग एक भेड़ की चाल चल रहे थे, आपके पास कुछ न्यू विजन है, आपके पास कुछ नया करना है, आपको कुछ नया करना है अपनी लाइफ में, और नया करने की वजह से ही आप भीड़ से अलग लोगों को दिखते हो। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज जो मुझे दिख रही है कि आप चापलूसी नहीं कर सकते। अपने फायदे के लिए चापलूसी करने वाले पर्सन नहीं हो कि अपने फायदे के लिए चलो ठीक है, मेरा कुछ भला हो जाएगा, इसके लिए सामने वाले के पाँव में गिरना पड़े तो मैं गिर जाऊंगा। आप ऐसे पर्सन हरगिज नहीं हो। ये चीज मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। भले ही सादा खाना खा लोगे, जैसे तैसे रह जाओगे, पर अपने कहते हैं ना कि कुछ अच्छा पाने के लिए किसी के पाँव में गिर करके, किसी के पाँव में लौटना पड़े, वो पर्सन आप यहाँ पर नहीं मुझे नजर आ रहे हो। ये चीज आपके अंदर नहीं है। ओके, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसकी ताका झांकी करने से ज्यादा बेहतर आप ये समझते हो कि स्लो स्टडी जो रेस होती है ना, आप धीरे धीरे ही लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, धीरे धीरे ही चले लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने वाले आप पर्सन हो। ये यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर जो है यही चीज जो है ना, आप वो पर्सन हो जो यहाँ पर खुद रूखा सूखा खा लेगा, खुद अपनी मेहनत से जो वो हासिल करेगा उस पर उसे बहुत प्राउड फील होगा। उस मेहनत के दम पर अगर आपके पास 10 रुपए है ना, तो वो 10 रुपए भी आपके सामने वाले के लाख रुपए के बराबर आप उसको समझते हो, क्योंकि आपने उसको अपनी मेहनत से कमाया है। आप वो पर्सन हो। आप यहाँ पर जो है आपके पास वो ज्ञान है, आपके पास वो नॉलेज है, जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं आपसे इनसिक्योर फील करते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा, सहानुभूति आप लोगों की नहीं चाहते हो कि कोई कह दे कि अरे भाई बहुत बेचारा है, लाचार है, चलो इसकी मदद कर देते हैं। नहीं, आप अपने लिए वो बेचारा लाचार शब्द नहीं सुनना चाहते। आप कहते भाई ये लाचार बेचारा ये अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये चीजें। और ये चीजें ही आपको नंबर 1 बनाती हैं।
क्योंकि कठिनाइयाँ देखो किसी के जीवन में अगर कुछ आती है ना, तो कठिनाइयाँ जो है कहते हैं ना, एक इमेज को ड्रॉ करो आप इस तरह से अपने मन में ही सोचना, जैसा मैं बता रही हूँ कि किसी ने आपके सामने ना बहुत बड़े-बड़े पत्थर फेंके आपकी तरफ और आपने उन पत्थरों को लेकर के अपना महल खड़ा कर लिया। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है। आपको बहुत सारे लोग गिराने की कोशिश में लगे हैं कि कैसे गिर जाए, बड़े-बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, पर आप उन पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने लिए किला बना लेते हो। आप वो इंसान हो यहाँ पर, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है। आपके पास जो है, जितना है उसमें संतुष्ट हो और उससे आगे बढ़ने की क्षमता आपके अंदर है और यही चीज़ आपको नंबर 1 बना रही है इस वक़्त। पर उसके लिए किसी का दया का पात्र नहीं आप होना चाहते हो कि कुछ पाने के लिए किसी के दया के पात्र बनोगे। आपको वो पसंद नहीं है। अपनी लाइफ़ में आप शान से जीना पसंद करते हो, ठीक है? इसीलिए आपकी लाइफ़ में मुझे यहाँ विक्ट्री का कार्ड भी दिख रहा है, जो मैंने कहा था कि आपके लिए जजमेंट का कार्ड आ रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा था कि आपकी लाइफ़ से नेगेटिविटी मुझे जाती हुई दिख रही है एंड विक्ट्री आती हुई दिख रही है। जीतने वाले पर्सन हो, नंबर 1 तो बनोगे ही ना। हुँ? क्योंकि आपके अंदर पता है क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके अंदर वो स्वाभिमान है, स्वाभिमान से भरे हुए पर्सन हो। आपको कोई कमज़ोर, लाचार समझे आपको गँवारा नहीं है। भले ही आपके पास सुविधाएँ कम हो, पर फिर भी आप घर में सादा खाना खा लोगे, पर किसी से माँगना, चापलूसी करना, बेचारा बनना, ये बात आपको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। अपने जीवन को बेहतर बनाने या अच्छे तरीके से जीने के लिए किसी के पाँव पकड़ने पड़े, ये पर्सन आप नहीं हो। चापलूसी नहीं कर सकते, दया का पात्र नहीं बन सकते। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अनजान हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अनजान हो, आपको जो है अपने आस-पास के लोगों का खबर नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कौन पसंद करते हैं, कौन आपकी तारीफ़ करते हैं, कौन आपसे जलते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि विज़डम है ना आपके पास। मैंने उसी समय कहा था आपके पास हाँ, 3 की एनर्जी, गुरु की, जुपिटर की, ज्ञानवान तो हो, समझ जाते हो। जिस जगह खड़े होते हो वहाँ के माहौल को पूरा आकलन कर लेते हो कि कौन कैसा क्या सोच रहा है। आपको समझने में देर नहीं लगती। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी बता रही है। बताना मुझे कमेंट में कि आप ऐसे हो या नहीं हो। इंट्यूशन हाई हो सकता है आपका। हुँ। पर फिर भी आप उसमें खुश हो, ठीक है? कि क्योंकि आपको पता है कि आपके स्वाभिमान की चमक ही जो है ना लोगों के दिल में आग लगा रही है। आपके जो स्वाभिमान की जो चमक है ना वही लोगों के दिल में आग लगा रही है, बिल्कुल परेशान हैं, घायल हैं, दुखी हैं। हुँ। ये जलने वाले लोग हमेशा नीच हरकत करते थे और करते हैं अभी भी, पर आप अपने उसूलों से समझौता नहीं करते। चाहे आपको ये कितना भी परेशान करे, पर आपने अपना उसूल बना लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप चापलूसी नहीं करोगे उनसे अपने लिए रिस्पेक्ट पाने के लिए। उनके उनके नतमस्तक नहीं होगे आप, कि आपको रिस्पेक्ट पानी है, इस वजह से आप उनके सामने गिर जाओगे, आप उनके सामने गिड़गिड़ाने लगोगे, नहीं, आप अपने उसूलों से यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि आप समझौता कर रहे हो और लोग जल रहे हैं आपसे या आपको परेशानी हो रही है ना, तो वो आपको बर्दाश्त है। पर आप कोई लाचार या बेचारा बनने की हरगिज़ कोशिश नहीं करते, वो आपको मंज़ूर भी नहीं है। आई फ़ील कि आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस वक़्त मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके अंदर जो है इस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। ओके? आप कुछ बड़ा या बहुत ही बेहतर कर रहे हो या फिर अपनी लाइफ़ में आप करना चाहते हो। न्यू विज़न का कार्ड था, इसी वज़ह से मैंने तभी भी आपको ये बात कही थी। हुँ। आप वो इंसान हो जो दूसरों को भी रास्ता दिखाना चाहता है। आपको है कि आप खुद के लिए भी कुछ करोगे और सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ करना है, घर के लोगों के लिए कुछ करना है, अपनों के लिए कुछ करना है, लेकिन आपको कुछ करना तो ज़रूर है। ओके? आपके अंदर जो ये जज़्बा है ना कि मुझे कुछ कर दिखाना है अपनी लाइफ़ में, आपको इस वजह से भी दिखाना है कि लोग जितना आपको डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, जितना आपको गिरा रहे हैं, जितना आपको नाकारा समझ रहे हैं, बेकार समझ रहे हैं, आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, आप उनको मुँहतोड़ जवाब देने के लिए भी आप अपनी लाइफ़ में कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हो और कर भी रहे हो। मुझे ये एनर्जी आपकी दिख रही है और जिसकी वजह से आप बन गए हो नंबर 1। हुँ। पर देखो ये अभिमान नहीं है, इसको अभिमान मत समझना। कोई आपसे बेहतर ना बने, कोई आपसे ऊपर ना हो, ठीक है? ये चीज़ जो है ये आपके मन में नहीं है, पर ये स्वाभिमान ये है कि कोई आपके ऊपर तरस खा कर के आपको हेल्प कर दे, ये आपको मंज़ूर नहीं। कोई आपके ऊपर मतलब दबाव डाले किसी काम को लेकर के, आपको जो है अपने देखो अपने
चीज़ों में शामिल करे कि आपको पार्टिसिपेट करना है, वही भेड़ियों की चाल में आपको रहना है, ये चीज़ आपको मंज़ूर नहीं है। कुछ लोग मुझे आपकी एनर्जी में महसूस हो रही है कि आपकी लाइफ़ में पहले से सब कुछ हो सकता है, मेबी बहुत अच्छा रहा हो, आप खुश थे, हो सकता है आपकी फैमिली खुश थी, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, पर सब कुछ एक वक़्त आया जहाँ पर बहुत कुछ बिखर गया, जहाँ पर लोगों ने आपको अकेला कर दिया, जहाँ पर हो सकता है कि आपको लोगों को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। आपको इतना सताया गया है, आपको इतना परेशान किया गया है कि ताकि आप उनके आगे झुक जाओ। आप जो है ना, आपकी शान को तोड़ा जाए, आपके हौसले को तोड़ा जाए, ऐसा लोगों के मन में आपके प्रति रहा है। और लोग आपकी फैमिली के ही हैं ये, या फिर कोई आपका अपना ही है। इन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। आपको आगे बढ़ता देख कर के ना इनके दिल में बस इतनी-सी बात आई कि अब इसको सबक सिखाना है, क्योंकि आप क्या है कि इनका साथ नहीं दे रहे, इनकी चापलूसी नहीं कर रहे, ठीक है? आपके आने से आप क्या हुआ, इनकी लाइफ में बन गए आउटसाइडर, आप बाहर से आए हुए इंसान हो गए, ठीक है? मेबी आपके ससुराल, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे पहले आप शादी करते हो, ससुराल जाते हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ पहले से सास-नंदों का एक अपना ही ग्रुप होता है। और वहाँ एक अपना ग्रुप है, वहाँ पर अगर आपने उनकी बात मान ली, आपने उनके सामने अपना कहते हैं ना कि झुक जाओ, उनकी बातों को मान लो, फिर तो बड़े आप अच्छे हो गए चापलूसी करके, ठीक है? बट यहाँ पर चापलूसी नहीं, वो लाख गलत कर रहे हैं पर आप चापलूसी नहीं कर रहे हो, तो आप तो भाई आँख में खटकोगे ही ना, ठीक है? आउटसाइडर हो, कहीं बाहर में किसी जगह काम कर रहे हो और जहाँ लोगों की सोच जैसी है कि हमें तेरी-मेरी करके पैसे बचाने हैं और आप वहाँ नहीं बचा रहे, आप वहाँ पर हक की बातें करते हो, लोगों की मदद करते हो, तो आउटसाइडर तो हुए ना, लोगों को तो खटकोगे ही ना। कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लोग, क्योंकि कहीं न कहीं आपका नाम ज़्यादा होना उनको इनसिक्योर कर रहा था, क्योंकि आपके ज्ञान के, आपके पहुँचने से पहले ही लोगों को पता था कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, आपकी ऑरा इस तरह की है, जिसकी वजह से जो है लोग बौखला गए और उन्हें यही लगा कि अब तक उनका बोलबाला था, अब आपका कहीं ना हो जाए। इसी चक्कर में वो जो बन पड़ा उन्होंने किया आपको नीचा दिखाने के लिए। उनको अच्छे से पता था कि सच क्या है, आपको भी पता था बहुत अच्छे से कि सच क्या है, ठीक है? पर जैसे कहते हैं ना कि मतलब एक ढीठ वाली एनर्जी कि नहीं, मुझे तो मतलब हम ही सही हैं, तुम ही गलत हो। ये चीज़ आपके साथ की गई, आपको अकेला छोड़ा गया, आपको अकेला कर दिया गया। आपके सगे-संबंधियों ने भी एक वक़्त पर आपका साथ छोड़ दिया होगा, यहाँ तक कि आपने अपनी बातें अगर किसी को समझाने की कोशिश की होगी ना, तो सामने वाले ने समझने से मना कर दिया, आपकी बातें सुनने से मना कर दिया और आपको बार-बार थोपा गया कि आप ही गलत हो, आप ही गलत हो। ठीक है, भले ही सामने वाला कितना भी गलत था, पर वो क्या कहते हैं ना कि आप यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी है कि कोई कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान भी है जो अपनी अपनी एज का यहाँ पर फायदा उठाता था कि वो बड़ा है तो इस वजह से वो बहुत समझदार है, आप छोटे हो, आप गलती कर रहे हो, ये चीज आपके साथ यहाँ पर की गई है। हम्म, उम्र बढ़े होने से समझदारी हो जाए ये जरूरी नहीं। समझदारी किसी छोटे में भी हो सकती है। 5 साल के बच्चे भी अगर सही सलाह दे रहे हैं, सही बातें मान रहे हैं, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और 90 साल, क्या पता आपने 90 साल तक कोई गलत सोच के साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताई है, गलत तरीके से ही आपने ज़िंदगी बिताई है और उम्र बढ़ गई, तो क्या इज़्ज़तदार हो जाओगे? क्या आपकी बातें सही हो जाएँगी? नहीं। बस यही चीज़ यहाँ पर जो है लोगों को आप जो है ना उनके उनके उसी चीज़ में आप यहाँ पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखे, इसलिए आपको कर दिया लोगों ने अकेला। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी ही नज़र आ रही है। हुँ। कभी आपका मर्यादा का आपको याद दिला करके, कभी अपनी उम्र का फ़ायदा उठा करके आपको गलत ठहराते रहे, ताकि आप टूट जाओ। हर जगह आपको बस चुप कराया गया, आपको ये एहसास दिलाया गया कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों हो आप यहाँ पर? चले जाओ, हट जाओ, बाहर चले जाओ, निकल जाओ, हमारी जगह से निकल जाओ, इस तरह की भी चीज़ें कही गई आपको। और आपकी कोई अहमियत नहीं है, आप में कोई गुण नहीं है, ये चीज़ आपको जो है बहुत ही मतलब आपके दिमाग में ये बात घुसाने की कोशिश की गई। बट आपकी जो प्रेज़ेंट एनर्जी है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से आप यहाँ पर आए और आपने अपने आप को नंबर 1 बना दिया। आपने यहाँ पर अपने आप को साबित किया है, आप अपनी ऑरा में लौट आए। ठीक है, आपके साथ बहुत लोगों ने ऐसी कोशिश की, पर आपने साबित कर दिया कि यूं ही किसी की बात से नहीं होता। जब तक किसी में कोई खास बात नहीं हो, यूं ही किसी के लिए कोई बातचीत नहीं होती है, जब तक कोई खास बात किसी के अंदर नहीं हो। एनर्जी बता रही है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत किया गया, आपकी चमक को, आपकी आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश की गई है।
ऐसा नहीं है। आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की गई, आपके आपके फैमिली को तोड़ने की कोशिश की गई। अगर आपके सपने आपके आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड के साथ अच्छा रहने का हुआ हो, एक अच्छी फैमिली आपका सपना हो, तो उस सपने को भी चकनाचूर करने की कोशिश की गई लोगों के द्वारा और वो चीज़ सफल भी हुई। आप कई बार खुद को अकेला महसूस करते थे। आपको भी लगता था कि आपके पार्टनर, ये मेबी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जिन्होंने कई मर्तबा आपको इस तरीके से अकेला छोड़ दिया, जहाँ पर आप ये बात सोचते थे कि शायद वो मेरे साथ होते, मुझे सपोर्ट करते, मुझे सुनते। पर यहाँ पर आपके साथ ये चीज़ें नहीं हुई। आपको अकेला किया गया, आपको आपकी फैमिली से अलग किया गया, आपको आपको वो चीज़ मतलब एक अकेलापन, वो चीज़ आपने महसूस की है। मुझे यहाँ आपकी एनर्जी कुछ ऐसी ही लग रही है, ताकि आपका आत्मविश्वास कम हो जाए। आप इन पर डिपेंड हो जाओ, आप इन पर ही निर्भर हो जाओ। आपको समझ आ जाए कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये किया गया आपके अंदर। मैं देख पा रही हूँ कि आपके खिलाफ जो है ना ढेर सारी बातें की गई और इतना ही नहीं, आपके मन की शांति तक भंग करने की कोशिश की गई। शायद कई मर्तबा ये सोचने लगे होंगे ना आप, कई मर्तबा आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको ये लगा होगा कि शायद मेरी ही गलती है, शायद मैं ही कुछ अलग आ गया लोगों के बीच में, शायद मुझे ही ये दुनिया के दस्तूर नहीं समझ में आते, शायद मेरी ही बहुत ज़्यादा गलती हो सकती। कुछ इस तरीके से आपको इस माहौल में लाया गया। मैं देख पा रही हूँ कि आपसे इतना दुःख आपने सहा है ना लोगों से, कि आपका भरोसा एक वक़्त पर आपने वो भरोसा जो है ना, वो भरोसा आपका उठ गया होगा कि इंसान, क्योंकि आपके साथ धोखा भी हुआ। आपके साथ मुझे यहाँ पर धोखा भी होता हुआ दिख रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है। और इन धोखों से क्या हुआ है कि आपने यहाँ पर जो है ना एक वक़्त आपके साथ आया कि जहाँ पर आपको इंसानों से भरोसा उठ गया। आपको लगा कि इससे बेहतर तो जानवर ही होते हैं, कि एटलीस्ट जैसे कुत्ते होते हैं ना, कि उनको उनको अगर प्यार दुलार दे दो तो वफ़ादारी के साथ रहते हैं। अगर उनका मालिक ना भी रहे ना, तो वो बेचारे उदास हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो जानवरों पर प्यार लुटा दो पर इंसानों पर नहीं। ये चीज़ आपको एक वक़्त पर रियलाइज़ हुई होगी और इस वक़्त पर आपने क्या किया है, अपने ईश्वर को समर्पित किया है अपनी सारी चीज़ें। आपने वहाँ पर जाकर के जो है ना अपना जो रोना है, अपना जो दुःख है, ये चीज़ आपने जो है डिवाइन को सरेंडर किया है। एक वक़्त पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहा है कि इनसे तो अच्छा जानवर होता है। एटलीस्ट वो तो इस तरीके से नहीं करता है। आपको आपने शायद अपने अंदर झाँका है। आपने अपने अंदर झाँका है। जब कहते हैं ना कि लोग लोग जब तन्हा कर देते हैं, लोग जब अकेला कर देते हैं, देख रहे हो इस बच्चे को? हुँ? जब लोग तन्हा कर देते हैं, जब लोग अकेला कर देते हैं ना, तो इंसान जो है बाहर से ज़्यादा क्या करता है, अपने अंदर झाँकना स्टार्ट करता है। और फिर आपको रियलाइज़ हुआ है यहाँ पर कि आप गलत नहीं थे या आप गलत नहीं हो। वो लोग गलत हैं क्योंकि आप उनके गलत भेड़-चाल का हिस्सा नहीं बन रहे हो। आप उनकी चालाकियाँ नहीं मतलब समझ रहे थे उस वक़्त पर, आज आप उनकी चालाकियाँ समझ रहे हो और आप उनकी भेड़-चाल का हिस्सा नहीं बन रहे। आप उनकी चापलूसी नहीं कर रहे और इसकी वजह से लोग आपको जो है ना इस तरीके से तोड़-मचोड़ रहे। नहीं, कई बार होता है कि बातों से आते-आते लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ये डिप्रेशन की एनर्जी को आपने ओवरकम कर लिया है। इस डिप्रेशन की एनर्जी से आप उस तेज़ी से, उस रफ्तार से, क्योंकि आपकी सोच, सॉर्ड्स का कार्ड जो है वो सोच को दिखाता है, जहाँ पर आपने वापस से अपनी क्षमता गेन की कि नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं जो हूँ वो सही हूँ। मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरी सोच सही है, मुझे पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और मुझे हर हालत में वो चीज़ें हासिल करनी है। अगर मुझे ईश्वर ने स्पेशल बनाया है, तो जो चीज़ मुझे यहाँ पर दे करके भेजी गई है, मुझे उसका इस्तेमाल करना है और हर कदम पर ईश्वर ही अब मेरा साथ देंगे। आपने कुछ ऐसा किया है और जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में अब आ गए हो, जहाँ पर आपके साथ हो रही है विक्ट्री। अब आप जीत रहे हो। कई मर्तबा आपको कई इल्ज़ाम लगा करके, कई बातें बना करके, आपको नीचा दिखा करके, आपके आत्मसम्मान को तोड़ करके लोगों ने हर एक चीज़ ट्राई कर ली है। हर एक चीज़, अब कुछ भी आपके लिए ट्राई करना उनको मतलब नहीं है। अब उनके पास बाकी नहीं बचा। हर एक हथकंडे उन्होंने ट्राई कर लिए। पर आप पर्सन वो निकले हो जो जीत गया है, जो नंबर 1 है। आपने शो कर दिया कि नंबर 1 ही होता है। सूरज को कितना भी बादलों से ढक दिया जाए पर उसकी चमक को नहीं ढका जा सकता है और ये बात आपने उनको ज़ाहिर कर दी है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड यहाँ पर 6 है जो विक्ट्री को दिखा रहा है और इनको दिखा रहा है कि आपके जीवन से निगेटिविटी जो है वो दूर हो गई है। अब इन लोगों से आप, मुझे देखो, हो सकता है मे बी अभी आप इस एनर्जी में नहीं हो, तो बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ये परिवर्तन है। मैनिफेस्ट करो इस एनर्जी को कि आपको ये परिवर्तन चाहिए, आपको ये परिवर्तन चाहिए। 10 का नंबर 1 सूरज, सन,
चमकना है आपको सूरज की तरह, और आप चमक भी रहे हो। आपकी चमक को कोई नहीं छीन सकता आपसे। ये चीज़ आपको डिवाइन ने ही आपके पास आपको बाय बर्थ दे करके भेजा है। और यही चीज़ यहाँ पर लोगों को अटक रही थी, लोगों को खटक रही थी कि आप जो है उनकी झूठी चापलूसी क्यों नहीं करते। पर आपने अब अपनी जो अहमियत है वो बढ़ा करके जो है ना यहाँ पर इनको दिया है, कहते हैं ना कि आउट कर दिया। ठीक है, अब इनके पास वो कुछ भी ऐसा नहीं रहा है जहां पर कि ये जो है आपसे बोल पाए। आपकी जो इमेज है, क्योंकि आप लगातार धीरे धीरे ही सही पर अपने काम में लगे हो, आपने अपना काम नहीं छोड़ा। आपकी मोरालिटी, आपका ज्ञान जो है, उन्होंने आपके ज्ञान को आपसे नहीं छीन पाए, आपके ज्ञान को नहीं छीन पाए, आपके चाल को नहीं छीन पाए। आप धीरे धीरे ही आपकी समझ को नहीं छीन पाए। और भले ही कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के साथ आपने सुना होगा कि अपने घर में, देखो मैं बाहर की बातें नहीं बताती, अपने घर की बातें बताती हूँ, कि जो आपने सोसाइटी में सुनी होगी, घर में सुनी होगी कि हमारी जो फीमेल्स हैं, कई मर्तबा उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ उनकी इन लॉज के द्वारा दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है। और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने एक वक्त पर बर्दाश्त कर लिया, हर चीज़ बर्दाश्त कर ली, और समय आया और बाद में लोगों ने सामने वाले को ही गलत ठहराया। भले ही आपने उम्र का तगाजा लेकर के, आपने उसको छोटा कह के, ना समझ कह करके आपने उनको भले ही कुछ कहा, पर एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा चेंज हुआ कि जहां पर कि लोग वापस से, ये जो वक्त बदला उसके बाद जो है पता चला लोगों को कि कौन गलत था और कौन सही। और यही एनर्जी मुझे आपके लिए, मैंने ये बात एग्जाम्पल के तौर पर कही है, पर यही एनर्जी मुझे आपके लिए रिसीव हो रही है कि एक वक्त पर लोगों ने आपको जितना आपको चोट पहुंचाया है, ये चोट अब उनको महसूस हो रही है, ये चोट अब उनको बेबर्दाश्त हो रही है, उठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। और जितना जितना परेशान आपको किया गया था, वो परेशानी अब इनके जीवन में वन बाय वन अब अंधकार आ चुका है। अब इनके जीवन में अंधकार है, अब इनके जीवन से वो सूरज जो है वो विलुप्त हो गया है। अब इनके जीवन में वो सूरज नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने ले लिए थे आपसे पंगे। पर आपको पता था कि अगर आप धीरे धीरे ही चलोगे, धीरे धीरे ही अगर अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप जीत जाओगे। ठीक है, आप नहीं हारोगे, ये चीज आपको पता था। इन दिनों हो सकता है मे बी आप जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो सकता है नए नए अपने इनकम के सोर्सेज आपके बन रहे हैं, या फिर आप जो है अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ये बता रहा है, पेंटिकल की एनर्जी जो है वो धन की एनर्जी बताती है, पैसों की एनर्जी बताती है, और एनर्जी को बताती है। जो येलो कार्ड है वो एनर्जी को बताता है। सो आप इन दिनों बहुत ज्यादा अपने आप में एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे, एनर्जी में दिख रहे हो लोगों को, और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो भी लोगों को बहुत अच्छी दिख रही है। मे बी आपने खुद की अर्निंग स्टार्ट कर दी है, मे बी आप कुछ अच्छा बहुत बेहतर कर रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान अपने गोल पर है, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जीतना है। ये बात आपने लोगों को दिखा दी है कि आप नंबर 1 हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि आपकी जगह ले ले। और वन मोर लास्ट कार्ड, और यही बात जो है ना कुछ लोगों को अंदर ही अंदर जला रही थी कि आप में ये चीजें हैं, ये खूबी है, तो ये क्यों है। आपके कुछ करीबी लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, हमेशा ये एहसास दिलाने में जुट गए कि आप कुछ खास नहीं हो, आपके अंदर कुछ भी खास नहीं है। ठीक है, ये चीज उनको हमेशा इनसिक्योरिटी थी कि आपके अंदर ये खूबी है, उनके अंदर क्यों नहीं है। और जब आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हो ना, उनकी चापलूसी नहीं करते हो, तो वो दुखी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। और आपके पास आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड। नंबर 1 तो आपको यूनिवर्स ने ही बना करके भेज दिया है। यूनिवर्स ने ही कहा है कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन, आपको पता है कि आप धैर्य और संयम के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और धैर्य और संयम का साथ जो आपने थामा है वो आपको एक ना एक दिन आगे बढ़ाएगी। ये बात आपको पता थी, और आप इसी मूल मंत्र पर काम करते चले हो। आप इसी मूल मंत्र के कारण जीत रहे हो, आप इसी मूल मंत्र के कारण आपके जो भी सपने हैं वो आप पूरा करने वाले हो। ठीक है, क्लेम करो इस एनर्जी को। बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है, बहुत ही पावरफुल रीडिंग हुई है ये आपके लिए। आई होप रीडिंग जो है वो रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और अपने थॉट, अपनी बातें जरूर कमेंट में शेयर करें। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, आप लोगों की एनर्जी आपको बताने का। मुझे बहुत खुशी होती है दिल से कि जब मुझे आपकी एनर्जी इस तरह की मिलती है, तो मैं भी अपने आप में बहुत, कहते हैं ना, चार्ज हो जाना, मुझे भी आपकी एनर्जी जो वो इंस्पायर करती है कि जीवन में कुछ करना है और कुछ बहुत अच्छा करना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।